अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग सीरीज़ पसंद आ रही होगी यूएसए वाली। तो आज हम जा रहे हैं पोकोनो माउंटेन्स पेंसिल्वेनिया। जी हाँ, हम बार बार पेंसिल्वेनिया चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करें, वहाँ पे जगह ही ऐसी हैं। तो जनाब पोकोनो हम पहुँच गए हैं और ये 2.5 घंटे की हमारी ड्राइव थी न्यू जर्सी से पोकोनो की तरफ। पोकोनो माउंटेन्स के बारे में बता दूं कि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको मिल जाती हैं। लग्जेरियस रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, फ़न एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एडवेंचर्स हैं और पूरी फैमिली के लिए ये चीज़ें हैं। तो लोग यहाँ पे आते हैं, आके अपने वीकेंड्स स्पेंड करते हैं और साथ में जो है वो खूब इंजॉय करते हैं, फैमिली टाइम होता है। इस तरह से जो है वो यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब यहाँ के जो रिहायशी हैं वो या तो न्यू जर्सी में या फिर न्यूयॉर्क में जॉब कर रहे होते हैं या फिर इन्हीं रिजॉर्ट्स में जॉब करते हैं। तो हम आए हैं एक ख़ास रिजॉर्ट में आज के दिन, जो कि है अमेरिकाज़ लार्जेस्ट इंडोर वाटर पार्क रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर, और उसका नाम है कालाहारी। जी हाँ, हम कालाहारी जा रहे हैं और हम वहाँ पे जो है वो रुकेंगे, एक दिन के लिए स्टे करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अमेरिका का लार्जेस्ट इंडोर थीम वाटर पार्क कैसा है, कैसा क्या क्या कर सकते हैं आप वहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए। हम पहुंच गए हैं जनाब कालाहारी पे, और ये माउंटेन के काफ़ी टॉप पे मौजूद था, तो इस वजह से यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी। हमें आइडिया नहीं था, अपने नॉर्मल क्लोथिंग में ही गए थे, लेकिन बहरहाल बस पार्किंग से लेके अंदर तक जाने तक ही थी ठंड, उसमें भी लेकिन हम काँप गए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम जो है वो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स और हाथी बने हुए हैं जगह जगह। तो ये क्या सूरत हाल है। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ और हमें जो है वो चेक इन करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो रूम्स बुक कराए हुए हैं। तो रूम्स हमने एडवांस बुक करा ली थी, एडवांस बुकिंग करवाई हुई थी हमने। तो हम जाएंगे और जाके हम वहाँ पे जो उनका रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे हम अपने जो रिस्ट बैंड्स होते हैं वो लेंगे। यहाँ पे रिस्ट बैंड आपको लेने होते हैं और साथ में जो है वो हम अपने रूम्स के बारे में मालूम करेंगे। यहाँ पे आप वैसे भी आ सकते हैं बगैर स्टे किए हुए, और आप जो है वो सिर्फ वाटर पार्क एंजॉय करके भी जा सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप यहाँ आएँ तो स्टे करें। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा रिज़ॉर्ट जो है वो ऑथेंटिकली अफ्रीकन डेकोर इसमें हुआ है, बिल्कुल इसमें अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ दिखाई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि रूम का इनका जो रेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, इट्स $275 पर नाइट। और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह पूरे पूरे एनिमल्स और एक उन्होंने जो है ना वो वाइल्ड लाइफ का पूरा लुक दिया हुआ है। तो ये वाइल्ड लाइफ का लुक इन्होंने इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि कालाहारी जो है वो रिच है बायोडाइवर्सिटी में, उसमें वाइल्ड लाइफ होती है, जहाँ पे आपको ब्लैक मिंट लॉइंस मिल जाएंगे। अच्छा, अब हमें भूख भी लग रही थी, हमारा रूम रेडी नहीं था, तो ये भी बता दूं मैं कि हम अपने घर से जो बर्गर्स बना के लाए थे, बच्चों ने वो खाने शुरू कर दिए थे। कुछ बच्चे जो है वो चेंज करने चले गए थे कि वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लें, इतने में अनाउंस हो गया था कि जी हमारा रूम रेडी हो गए हैं। तो फिर जो है वो अब हम लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहरहाल यहाँ पे ब्लैक मिंट लॉइंस होते हैं और मीरकट्स होते हैं और एंटलोप होते हैं, हाइनास होते हैं, चीताज़ होते हैं और एलिफेंट्स और रेप्टाइल्स तो होते ही होते हैं जनाब। तो आपको इस तरह की सारी जो है ना वो हर चीज़ का डेकोर ऐसा ही नज़र आएगा। लिफ्ट से हमें जाना था क्योंकि हमारे रूम 6th फ्लोर पे थे। और 6th फ्लोर पे क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे टोटल 977 गेस्ट रूम्स और सूट्स मौजूद हैं। आप सोचें कितनी बड़ी ह्यूज क्वांटिटी नंबर ऑफ़ गेस्ट को जो है ये लोग केटर करते हैं। अच्छा, नौरीन का ऑफिस था तो वो जो है हाइब्रिड काम कर रही थी, तो उनके साथ जो है वो लैपटॉप है। अब हम रूम में एंटर हो गए हैं। रूम दिखा दूं मैं आपको। रूम जो है हमारे रिस्ट बैंड के थ्रू ही जो है वो खुल रहा था, अलग से इसमें कोई कीज़ नहीं थी। तो सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था। ये 2 क्वीन बेड हैं और साथ में जो है वो एक बड़ा सा काउच है, सोफ़ा कम बेड है लेदर का। और हर रूम के साथ इस तरह की एक बालकनी भी दी हुई है। ये देखिए जी, रूम का ओवरऑल व्यू है। ये अभी हम फर्स्ट रूम में एंटर हुए हैं, सारे रूम्स एक जैसे ही बने हुए हैं। तो ये बालकनी से बाहर का नज़ारा है जो कि बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत है। फव्वारे नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये इस तरह की एक इन्होंने वेलकम ट्रे दी हुई थी, लेकिन ये ट्रे जो है ये एक धोखा है। अक्सर ये होता है कि बच्चे आते हैं और आके फ़ौरन अटैक कर लेते हैं कि ओ माय गॉड इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ ये जो कार्ड मेरे हाथ में है, तो इन सब चीज़ों की प्राइसेस भी हैं। अगर आपने एक भी पैक खोला तो आपको इसकी प्राइस पे करनी होगी। एंड दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब सिर्फ पानी जो यहाँ पे रखा हुआ है ये $60 का है। और आप इनकी इंटीग्रेसी का अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने टॉवल्स भी एलिफेंट शेप में जो है वो करके लगाई हुई है वॉशरूम्स के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रूम।
और अब हम जो है वो अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे रूम की बालकनी, सेम रूम्स, बिल्कुल सेम डेकोर हुआ हुआ है, सेम सारा कुछ है सेटअप, लेकिन हमारे रूम की बालकनी इस साइड पर थी, तो हमने ये वाला रूम ले लिया। तो यहाँ पे पार्किंग लॉट था और पूरा जो है वो इनका जंगल और पूरा पीछे का कन्वेंशन सेंटर नज़र आ रहा था। अब जनाब हम जा रहे हैं पूल एरिया में। बच्चे पहले से पूल एरिया में मौजूद थे और सबसे पहला पूल जो था वो वाटर बास्केटबॉल था। तो मैं भी बच्चों के साथ चली गई और बच्ची बन गई और हमने खूब एंजॉय किया। और सारी फैमिलीज़ जो है वो बहुत ह्यूज पूल था उसमें मौजूद थी और सब ने एक एक कॉर्नर लिया हुआ था और सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। कोई किसी के इस मामले में इंटरवीन नहीं कर रहा था, कोई किसी की बॉल लेके नहीं भाग रहा था। और इस तरह का फिर एक ह्यूज बड़ा जो है वो स्लाइड था, उसमें बच्चों ने फ़ैसला किया कि अब हमें इसमें जाना है। हर जगह के लिए काफ़ी लंबी क्यूज़ थी, तो बच्चे क्यू में लग गए थे और मैं और राज़ी बैठ के वेट कर रहे थे इन लोगों का, वन बाय वन ये लोग आएंगे। पहली राइड अरमीना और अनाहिता ने ली थी, तो ये दोनों वापस आ गई थी और लग तो ऐसा रहा इनके एक्सप्रेशन से कि इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। लेट्स सी बाकी बच्चों का। मज़ा आया, मज़ा आया। अब जनाब बड़े वाले बच्चे जो थे वो काफ़ी ह्यूज वाली स्लाइड्स पे चले गए थे। तो वो तीनों के तीनों अलग हो गए थे और हमज़ा और अनाया, ज़ाहिर है वो छोटे थे तो उनको जो है वो ज़रूरत थी कि कोई जो है वो उनका मॉनिटर कर सके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ गार्ड्स मौजूद थे हर जगह, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को ऐसे छोड़ते हुए दिल दुखता है। तो मैं इन लोगों के साथ आ गई थी और ये लोग जो है वो अपनी इस एरिया में इंजॉय कर रहे थे। इधर ज़्यादातर छोटे बच्चे मौजूद थे, ऑल्दो बड़े भी थे लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चे थे और ये इतनी ज़्यादा डेंजरस स्लाइड्स वगैरह नहीं थी। तो मैं इधर आ गई थी, इन लोगों का वेट कर रही थी कि ये लोग जाएँ, जाके एंजॉय करें। और हर बच्चा जो है वो खुश नज़र आ रहा था, हर फैमिली जो है वो बहुत एंजॉय कर रही थी। सब लोग जो है वो वीडियोस बना रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे और सबको देख के ही खुशी हो रही थी भाई। मेरे सनाया। अब ये मेरा सबसे फेवरेट है जिसमें वेव्स होती हैं और जो एक आर्टिफिशियल ओशन वाला लुक दिया हुआ होता है। इसमें पूरी पूरी फैमिलीज़ मौजूद थी। तो हमज़ा और अनाया वहाँ चले गए। उसमें यह था कि हम बेंचेस पे बैठे हुए थे तो बच्चे सामने ही हमें नज़र आ रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि नज़र नहीं आ रहे और हम परेशान हो रहे हों। उसके बाद फिर जो है वो हमें भूख लगने लगी। ज़ाहिर है इतना थक गए थे पानी में खेल खेल के, बच्चे भी थक गए थे। तो हमने जो है वो स्मूदी शॉप से ब्राउनीज़ ली और हमने जो है वो पॉपकॉर्न लिया। अच्छा, पॉपकॉर्न का ये बड़ा क्यूट सा टब था जो रिफ़िलेबल था और साथ में हमने स्मूदी ली। बच्चे आ गए थे, सारे बच्चे एक जगह जमा हो गए थे और अब सब ने जो है ना वो खाने के ऊपर धावा बोल दिया। कभी कभी ना केयरलेसनेस के पीछे भी केयर होती है। अपनी लॉजिक्स के साथ हम निकल खड़े हुए हैं। हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, फ्रेश हो गए थे। मैं, राज़ी, नौरीन और अरशद, हम चारों अम्मा अब्बास चले गए थे बच्चों के खाने का बंदोबस्त करने के लिए। ऑल दो अंदर रिजॉर्ट में भी जो है वो फूड ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन देवर हाईली एक्सपेंसिव और फिर हलाल वाला चक्कर जो था वो था। तो हम एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। पिज़्ज़ा शॉप हमने सोचा था कि जाएंगे, लेकिन डोमिनोज़ के अलावा हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला। बारिश भी तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो बस यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दी या फिर वेजिटेबल। तो हमने वो ऑर्डर किया था और उसके बाद फिर जो है वो ऑब्वियसली उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगना था। तो हमने बाहर एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो बाहर हमें डॉलर शॉप नज़र आई। हमने सोचा चलो भाई वहाँ का भी चक्कर लगाते हैं। Look at the weather. It's so fascinating, so dramatic. हर तरफ बादल ही बादल हैं, हल्की हल्की फुहार हो रही है। शाम का टाइम है, लाइक मगरिब के फ़ौरन बाद वाला। इट्स सो प्लीजिंग। वी आर एट द टॉप ऑफ हिल एट कालाहारी। डॉलर शॉप आके हमें बड़ी हैरानी हुई क्योंकि चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती थी। मतलब यहाँ पे प्राइसेस चीज़ों की काफ़ी कम हैं क्योंकि ये माउंटेन एरिया है। हमारे यहाँ माउंटेन एरियाज़ में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, यहाँ पे सस्ती थी। हमने काफ़ी सारा मंचिंग का सामान लिया और उसके बाद फिर हम चले गए वापस रिज़ॉर्ट की तरफ और हमने जो है वो जाके सब ने बैठ के रूम में ही पिज़्ज़ा खाया। बच्चों ने चेंज वगैरह कर लिया था ऑलरेडी। बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी और हम कैसे गाड़ी तक पहुँचे बस वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, वरना फ़ोन मेरा भीग जाता।
अगली सुबह 7 बजे मैं उठी थी क्योंकि आज हमें चेकआउट भी करना था साथ में, और साथ ही साथ जो है वो हमें मज़ीद जाके जो है वो वाटर पार्क को एंजॉय करना था बच्चों के साथ, ये डिसाइड हुआ था। ये सुबह 8:45 का मंजर है। धुंध धुंध धुआं धुआं खूबसूरत तरीन हिल स्टेशन है ये, बहुत प्यारा, बहुत ग्रीन। अभी भी जो है वो बारिश हो रही है। यहाँ पे शायद हर वक्त बारिश होती रहती है मुसलसल, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है जगह। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। सारी गाड़ियाँ भी गीली हुई भी हैं, सड़कें भी गीली हैं, हल्की हल्की सी बारिश है। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो जी रात को जो हम सामान लेकर आए थे उससे सब ने नाश्ता किया। अच्छा, यहाँ के रूम्स के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट का ऑप्शन नहीं होता, उसके लिए फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा, अलग से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और साथ में हमें जो है वो ये भी करना था, अपना सारा सामान भी, लगेज भी पैक करना था और तैयार भी होना था। तो हमने रूम में ही जल्दी जल्दी जो भी चीज़ें थी हमारे पास, काफ़ी सारा सामान हमने ले लिया था ऑल दो डॉलर शॉप से, तो वो सारा बच्चों ने इन्जॉय किया, खाया पिया, और उसके बाद फिर अपना सामान पैक करके निकल गए चेकआउट करने के लिए। लेकिन चेकआउट करने के बाद भी हमारे पास टाइम था। अच्छा, ये सारा इनका जो है वो प्लेलैंड टाइप एडवेंचर एरिया है, जहाँ पे आर्केड गेम्स और डिफरेंट गेम्स हैं। तो चाहें तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्राइम पर्पस जो था वो वाटर पार्क था। तो अब हम दोबारा से जा रहे हैं वाटर पार्क की तरफ। Okay, so we have got the towels and now we are back to the pool to make it most of it. एक दफ़ा और हो आते हैं and then we will leave for our home, जब तक हिम्मत है जब तक। अब राज़ी भी जो है वो आज पानी में गए बच्चों के साथ और इन्जॉय करना शुरू किया उन्होंने। मुझे सामान के साथ बिठा दिया था, तो मैं सामान के साथ बैठी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इन लोगों की खेलते कूदते हुए वीडियोस बना लूँ। ये सारे मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, इनको रखना चाहिए हमेशा के लिए। अरशद भी चले गए थे और फिर इन लोगों ने दोबारा से जो है वो बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और ये लोग इन्जॉय कर रहे थे। टॉवल्स के बारे में मैं आपको बता दूँ कि उसमें होता है कि आप अपना रिस्ट बैंड जो है वो दिखाते हैं, तो वो एक रिस्ट बैंड पर जो है वो 4 टॉवल्स आपको देते हैं और इसी तरीके से आपको वापस भी जमा करानी होती हैं, अदरवाइज़ आपको जो है वो फ़ाइन लगती है। ये है जनाब लेज़ी रिवर, और ये इतना भी लेज़ी नहीं है जितना नज़र आ रहा है। वैसे तो हमें लग रहा था बड़ा सीधा सीधा है, लेकिन ऐसे सीधे सीधे चलते चलते फिर बीच में क्या होता है, इस तरह का आ जाता है जनाब एक वाटरफॉल जिसमें जाके आपका हाल बुरा हो जाता है। तो मैं और राज़ी भी गए थे और मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे कानों में पानी भर गया था। हम दोबारा से आ गए हैं वेव्स एरिया में और इस वक्त मेरे हाथ में फ़ोन है और सारे बच्चे, पूरी फैमिली यहाँ पे पानी में ही मौजूद है और मैं चलती चलती काफ़ी डीप एरिया में आ गई हूँ। तो अब सारे बच्चे जो है मुझे देख देख के शोर मचा रहे हैं, मम्मा आप मोबाइल लेकर आ गई हैं। अच्छा, मेरे पास वो जो प्लास्टिक कवर होता है मोबाइल का, जो वाटर रेजिस्टेंट होता है, वो भी नहीं था। तो हमज़ा साहब मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आए हैं कि आप क्या कर रही हैं, आपका मोबाइल जो है वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा और इस तरह से हमारी सारी वीडियोज़ भी जो है वो डिलीट हो जाएंगी। अब आप मोबाइल लेके बिल्कुल नहीं आइएगा। अरशद और राज़ी की बहुत इन डेप्थ डिस्कशन चल रही है पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेके। दोनों अपने अपने जो है वो थॉट्स शेयर कर रहे हैं और हम अब काफ़ी थक चुके हैं और हम बस वेट कर रहे हैं कि बच्चे आ जाएं किसी तरह। तलहा भी हमारे साथ थके हुए बैठे हैं और बच्चे आए थे दोबारा से। हमने आइसक्रीम और पॉपकॉर्न्स वगैरह ले लिए थे, तो बच्चों ने जो है वो थोड़ी बहुत मंचिंग की, कुछ केक्स वगैरह हमारे पास मौजूद थे। और फिर हमने डिसाइड किया चेंज करके कि शावर वगैरह हमने यहीं लिया था, शावर एरिया है। डिसाइड किया कि अब बस हम घर जाके ही खाना खाएंगे। और घर जाने से पहले हमारे पास कॉल आ गई थी नदीम भाई की कि हम चची जान की तरफ जाएंगे और डिनर हमारा उनकी तरफ होगा। तो बस फिर हमने यहाँ से अपना सामान सारा गाड़ी में भरा और रास्ते में, क्योंकि उनका घर पड़ रहा था, बीच में ही पड़ रहा था, तो हमने वहाँ पे स्टॉप ओवर लेने का सोचा कि चलो अच्छी बात है हम वहाँ खा लेंगे। बच्चों ने यहाँ से कुछ भी खाने से इनकार कर दिया था, इतने टायर्ड थे, उन्होंने कहा हम गाड़ी में सोएंगे वहीं खाएंगे। 1,000 views for just 79 likes. Can you believe it? Why do you have so many? I don't know. कंजूस when it No, they comes to probably life. like random And two people. saves. They probably random people. Obviously they are random people. So that's why If you they're have not got like 1,000 views then so what? और जी हम पहुंच गए हैं चची जान की तरफ। चची जान बैठी हुई हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, लग गए हैं अपने अपने गैजेट्स में ये लोग, और थके हुए भी हैं साथ में। बस खाना खाना है हमने। अब्दुल्ला भाई बिरयानी बनाने जा रहे हैं। नहीं बिरयानी तो मैं बिरयानी अब्दुल्ला भाई बिरयानी बनाने। ये जो बिरयानी डिस्कशन था ये हो रहा था, जो मैंने आपको बताया था कि हमने अपने घर में एक ग्रैंड दावत रखी है, उसके हवाले से हो रहा था कि मेन्यू क्या है, कौन कौन क्या क्या बना रहा है। और इस तरह हम वहाँ से रात को घर वापस पहुँचे और उसके बाद इतना थके हुए थे कि बस फिर हमने जो है वो सोने की जो है वो सोची और उससे ज़्यादा मज़ीद कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये था जनाब आज का व्लॉग कालाहारी। आप लोगों को कैसा लगा है रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर? उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।